बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा गवल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। जनाब, इलेक्शन हुए यानी कि इलेक्शन 2024 को वक़ूफ़ पज़ीर हुए आज तकरीबन 8 दिन, बल्कि मुकम्मल तौर पे 8 दिन गुजर गए। इलेक्शन जिस तरीके से हुए, इलेक्शन में क्या क्या उसकी इंतज़ामी गलतियाँ रहीं, आपने हमारी लाइव ट्रांसमिशन में जब हम स्टूडियो के अंदर भी आप लोगों को अपडेट कर रहे थे और स्टूडियो से बाहर हलकों से भी हम आपको अपडेट कर रहे थे, हमने आपको तमाम तरुदात सुनाई। बहरहाल इलेक्शन हो गए। इलेक्शन के रिज़ल्ट्स किसी हद तक मुतनाज़ा हुए। हमेशा इलेक्शन के बाद रिज़ल्ट्स अमूमन मुतनाज़ा ही होते हैं और इसका एक 10 दिन तक सिलसिला तकरीबन सेटअप बैठने में और मुकम्मल तौर पे तस्वीर वज़ा होने में तकरीबन 10 दिन लगते हैं। ये हर इलेक्शन की एक कहानी होती है। अब बात यह है कि कराची में जो इस दफ़ा इलेक्शन हुआ, इसमें कुछ ख़ास कुछ चीज़ें ऐसी हो गई, कुछ ऐसे वाक़यात वक़ूफ़ पज़ीर हो गए, कुछ ऐसे हक़ाइक़ हमारे सामने आए कि जिसके लिए हमें ये पोस्ट इलेक्शन प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी था। अभी कुछ दिन तक आप मज़ीद हमारे पोस्ट इलेक्शन प्रोग्राम देखेंगे जब तक कि कोई सूरत हाल वज़ा ना हो जाए। अब बात कुछ यूँ है कि इस वक्त अगर हम सिर्फ पूरे पाकिस्तान की पहले अगर बात कर लेते हैं तो जिस तरीके से जो आज़ाद उम्मीदवार, उनकी जिस तरीके से तादाद और जिस तरीके से उन्होंने कंटेस्ट किया, जिस तरीके से उनको जो थी वो फतह से हमकनार वो हुए। उसके बाद दूसरा नंबर आता है मुस्लिम लीग नून का, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चौथे नंबर पे MQM। अब आपसे हम ज़रा कहते हैं कि ज़रा नीचे आइए और ज़रा सिंध और बिलखसूस कराची की अगर हम बात करते हैं इसी इलेक्शन के हवाले से, तो बड़ा एक अहम सवाल उठता है, वो ये कि बल्दियाती हुकूमत जो कि तकरीबन आज से 1 साल पहले होने वाले इंतखाबात के नतीजे में आई, वो कुली तौर पे किसकी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अब इलेक्शन 2024 के आम इंतखाबात के नतीजे में एक मरतबा फिर बहुत बड़ा एक जो है वो एक ऐसा सियासत में और ख़ास तौर पे कराची की सियासत में एक ऐसा वाक़या होता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान एक मरतबा फिर कई सालों बाद बेहतरीन किस्म की अपनी सीट्स का साथ जो है, यानी कि एक बहुत बड़ी तादाद में अपनी सीट्स के साथ बुरा जमा है। अब जो MPA वगैरह ज़्यादातर हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और ख़ास तौर पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हैं। अब बात यह है कि बल्दियाती हुकूमत आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और यहाँ पर हम देखते हैं कि आम इंतखाबात में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट दोनों एक दूसरे को सरासर नापसंद करते हैं। किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि एक दूसरे की शक्लें देखने के लिए रवादार नहीं है और एक दूसरे के साथ कई मरतबा चलकर इन्होंने देख लिया और उसके बाद हर दफ़ा ये कहानी होती है कि एक दूसरे के खिलाफ गोलाबारी शुरू हो जाती है, लफ्जी गोलाबारी, और एक दूसरे पे इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है, कराची के ये मसाइल जो बल्दियाती मसाइल हैं और छोटे मसाइल हैं, इनको या तो हल करेगा ये कोई MNA या फिर सेनेटर हल करने के लिए नहीं आएगा, या तो आपको बल्दियाती हुकूमत करेगी या फिर आपका MQM बैठे होगा। अब जब MPA एक पार्टी का यानी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का और बल्दियाती हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी, तो कैसे ये मसाइल हल होंगे? ये प्रोग्राम आज जो आप देखेंगे ये आम आवाम के साथ होगा और इसी सवाल को फिर हम लेकर जाएंगे जीतने वाले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPs के पास और पूछेंगे कि क्या कोई कराची का दर्द आपके सीने के अंदर है या एक दफ़ा फिर सियासत जीतेगी और अवामी मफादात हार जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जो इलेक्शन हुए आप मुतमईन हैं उससे? जी मुतमईन हूँ मैं उससे। और ये बताइए कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने काफ़ी सालों बाद बहुत बड़ी तादाद में, कसीर जो है वो तादाद में उन्होंने सीट्स उठाई है कराची से और हैदराबाद से, बिलखुसूस कराची से। जी। आपको ये लगता है कि ये जस्टिफाई करता है? जी जस्टिफाई करता है, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान वाहिद ऐसी जमात है कि आवाम के साथ शाना बशाना खड़ी हुई है और जो है बिल्कुल आवाम के जो भी मसले मसाइल है मुत्तहिदा ने हल किए और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हर आवाम हर इलाके में मौजूद है। और फेवरेज के हवाले से, बल्दियात के हवाले से, जो भी इलाके थे जैसा लांडी हो गया, कोरंगी हो गया, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मुत्तहिदा ने जो भी काम करवाया बल्दियात के भी, और जो है ना जो भी मामला थे इलाका मुहिम के हवाले से कोई भी सिस्टम है वो मुत्तहिदा हर जगह खड़ी हुई है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। लगता है आपने भी मुत्तहिदा को वोट दिया था?
जी बेशक मैंने ही दिया था। अच्छा, ये पतंग मुझे को दिया था मैंने वोट। पतंग को दिया था, यानी कि मुत्तहिदा कोई। अब आप मुझे ये बताइएगा कि एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि बल्दियाती हुकूमत जो है आपकी, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और ये जो आम इंतखाबात में कराची में सबसे बड़ी जो एक जमात बन के उभरी है, मतलब यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिल्कुल मद्दे मुकाबिल वो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। बड़ी तादाद में उन्होंने सीट्स उठाई है, जैसे कि एक दूसरे को ये देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे को एक आंख नहीं भाते। फिर उसके बाद मुझे बताइएगा ये काम जो हमें कराची के जो मफादात के काम हैं या तरक्याती काम है, वो किस तरीके से होंगे, जबकि आपके आपस में आप लोगों की चक्कुलिश है, साथ में आपको काम करना है, तो कैसे करेंगे? इनको ये चाहिए कि इनको एक हो जाना चाहिए, सही है ना। कोई तसाबुम नहीं, कोई मामलात नहीं, कोई जो है इलाके के हवाले से, आवाम के हवाले से ये है कि मिलजुल के काम करना चाहिए कि इलाके का काम है, उनका भी काम इलाके का ही है, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का भी इलाके के लिए है, पीपल्स पार्टी भी इलाके के लिए खड़ी हुई है। ज़ाहिर बात है इलाके के बल्दियात के काम होंगे, हर मसले मसाइल होंगे। आपको लग रहा है कि ये दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM कौमी ये कराची के मफाद की खातिर अपने अंदर के मन मुटाव को मार देंगे? पीपल्स पार्टी का नहीं कह सकता, हाँ बेशक मैं ये कह सकता हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कर सकती है, क्योंकि वो हर टाइम जो है ना बुरे वक्त पे भी मुत्तहिदा जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान आवाम के साथ शाना बशाना खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। बहुत शुक्रिया भाई। ये मुझे बताइएगा कि आप क्या कहते हैं सर, आप ये बताइएगा, इलेक्शन हो गए, रिजल्ट आ गए आपके सामने, अब आप मुझे ये बताइएगा कि कराची में बल्दियाती हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और दूसरे सामने से अब जो ये इलेक्शन हुए हैं आम इंतखाबात, इसमें MQM आ गई है, MP उनकी तादाद ज़्यादा है, तो मुझे ये बताइए कि कैसे करेंगे ये काम कराची में? ये तो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे। अब कराची में ये जो मामलात हैं, ये तो बग़ैर इस चक्कुलिश के, मतलब इसके साथ तो नहीं हो सकते। कैसे करेंगे ये काम आपके ख्याल में? ये तो आवाम के ऊपर है, अगर आवाम जिसको पसंद करेंगे या आवाम के जो चाहेगा कि अगर अच्छा आ जाए उसके हिसाब से कि आवाम की खातिर करे, मुल्क को चलाए, या एक दूसरे की जो बेरोज़गारी ख़त्म करे, या काम जो बिल्कुल ख़त्म है तो काम को बढ़ाए। तो हर बंदा इस टाइम परेशान है, जिसका कोई काम नहीं है, बेरोज़गारी है, महंगाई ज़्यादा है, घर के माहौल पे परेशान है, घर के ख़र्चे के लिए परेशान है। किसी का काम आज है, 2 दिन नहीं है, 1 दिन है, 5 दिन नहीं है। तो हर बंदा अगर इस तरह गवर्नमेंट के हिसाब से देखेगा तो सबसे काम रह जाएंगे। फिर सर ये मुझे बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि जो आवाम को पसंद होगा, आपको लगता है कि आज तक की तारीख में किसी भी सियासी जमात ने आवाम की पसंद का ख्याल रखा हो या उनकी ख्वाहिशात का ख्याल रखा हो? एक बता दें। शुरू में तो वो बोलते हैं कि हम ये सारे काम करेंगे, हमें ये सारे चीज़ें ख़त्म आपको लेकर आएंगे, लेकिन जब आ जाते हैं फिर सारी चीज़ें भूल जाते हैं, वही तकलीफ़ें और बढ़ जाती है। शुरू में 5 सालों में इतने महंगाई बढ़ गया है कि इस टाइम में हर बंदा खुदकुशी के लिए तैयार है। कोई बंदा ये नहीं है कि खुश नहीं कि मैं बोला हूँ कि एक बंदा बोलता है आज मेरा काम है, 2 दिन मेरा काम नहीं होता, मैं घर पे क्या लेके जाऊँ? उसका 1000 दिहाड़ी होता है, 2000 3000 का खर्चा होता है, बिल गैस वाली बिल है, बिजली वाली बिल है, वो कहाँ तक पहुँच गया कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर वहाँ बिल के लिए चले जाओ तो बिल वाले लाइन में लगा लेते हैं, बोलते हैं आप कल आ जाओ, परसों आ जाओ, 3 दिन के बाद आओ, इसको भरो, फिर बाद में भरेंगे, फिर इसमें कम करेंगे। मज़ीद बढ़ता है, कम नहीं होता है। चाहे होटल वाला हो चाहे घर वाला हो, वो इसी चीज़ से परेशान है। बिजली का बिल बढ़ रहा है, गैस का बिल बढ़ रहा है, आटे चीनी वगैरह ये सारी चीज़ें खाने पीने के बढ़ रहे हैं। तो वो बोलता है कि रोज़गार हो, ये चीज़ें खाने पीने की चीज़ें सस्ता हो जाए, ताकि फिर हर बंदे को मुश्किल नहीं हो, घर को चलाए, निज़ाम चलाए। अगर कोई भी पार्टी आता है, मैं पार्टी से कोई भी पार्टी से इतराज़ नहीं है, सिर्फ वो ये हो कि मुल्क को चलाए और जो गरीबी है ना ये थोड़ा इसके ऊपर असर लगे, ताकि किसी के काम के लिए परेशानी न हो, सुबह जाए शाम को वापस आए। रात में कोई बंदा देर से नहीं आ सकता, डकैत हर जगह पे खड़े हुए, किसी 1000 रुपये है 2000 रुपये जेब में वो डकैत उठा के ले लेते हैं। डकैत का कोई रुकावट नहीं है, अगर कोई पोल्ट्री साइड में पड़ा रहता है उसको उठा के ले जाते हैं, जेल में बंद कर रहता है। लेकिन पोल्ट्रियों के उसके लिए, डकैतों के लिए या वो जेब चीन वाले के लिए, दुकान लूटने के लिए, उसके लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। दुकान लोग रात को पहले 12 बजे बंद करता था, अभी लोग 9 बजे बंद करते हैं, 8 बजे बंद करता है, कोई डकैतों का खतरा होता है। ये मैं आपको बता दूं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी नुमाइंदगान इस वक्त जीत चुके हैं, हमारी तरफ से उनको मुबारकबाद। लेकिन भैया आप लोगों को फेस करना है इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज। मैंने जब ये इलेक्शन के हम स्पेशल प्रोग्राम कर रहे थे चीख उठा कराची के, तब भी मैंने ये कहा था, जिस हल्के में मैं गई थी तो मैंने उनको कहा था कि आप अपने आप को जहनी तौर पर तैयार कर लीजिएगा। अगर आप फतह से हमकनार हो गए तो मुबारकबाद के बाद जो अगली टेंशन आपके लिए होगी वो होगी ये जो मसाइल है इनको कैसे डील करना है। आप दोनों को अवाम ने एक एक मौका और दिया, अवाम ने एक मरतबा आप लोगों पर भरोसा और किया।
बावजूद इसके कि 1,00,000 पॉइंट ऐसे हैं कि जिनके ऊपर उंगली उठाई जा सकती है आप दोनों के ऊपर। कहीं आप लोगों ने अपने मफादात को फौकियत दी आम आवाम के मफादात पर, कहीं इंतज़ामी ढांचा आप लोगों ने तबाह बर्बाद करके रखा। आप दोनों से मुखातिब हैं हम लोग। अब ऐसे में जो ये साहब बात कर रहे हैं 1000% दुरुस्त बात कर रहे हैं बहैसियत अवाम। ये अवाम आपको लेकर आई है अवाम की खातिर। जनाब, हम लोग प्रोग्राम के शुरू से आखिर तक के इस हिस्से में हम मुख्तलिफ कराची के जोन्स को टच करते हुए आए हैं, यानी कि सिर्फ एक इलाके में नहीं, हमें था कि हर इलाके की आवाज़, हर इलाके का मौक़िफ़ आप तक जाए, ये ज़रूरी था। अब ये प्रोग्राम के आखिर में जिस जगह पे मैं आई हूँ ये आपको थोड़ी जानी पहचानी जगह नज़र आ रही होगी, क्योंकि ठीक बल्दियाती इंतखाबात से पहले हम यहाँ पर आए थे और हमने यहाँ पे लोगों से मौक़िफ़ लिया था। तो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मायूसी का इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि जब तक आम इंतखाबात नहीं होंगे, ये बल्दियाती इंतखाबात हमारी नज़र में ये सेकेंडरी का दर्जा रखते हैं। तो आज हम आए हैं एक मरतबा फिर पूरे 1 साल बाद यहाँ पर, ये जानने के लिए कि अब तो बल्दियाती इंतखाबात के बाद आम इंतखाबात भी हो गए। आपकी मायूसी किसी हद तक रफा हुई या फिर आपको भी यही खदशा है जो हमें खदशा है कि MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे में आने वाली हुकूमत और एक आम इंतखाबात के नतीजे में पावर में आने वाली जो जमात है यानी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, ये दोनों मिलकर कैसे काम करेंगे पाकिस्तान ये इस कराची शहर के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मिजाज बखैर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? खैरियत है जी? अल्लाह का शुक्र। सर पूरे 1 साल बाद मैं आई हूँ यहाँ पर। पहले बल्दियाती इंतखाबात थे, अब आपने कहा था कि बल्दियाती इंतखाबात सेकेंडरी दर्जे का दर्जा रखते हैं आपकी नज़र में जब तक कि आम इंतखाबात नहीं होते। अब आम इंतखाबात भी हो गए। अब आम इंतखाबात में पहले तो मैं आपसे मालूम करूँगी कि जो नतीजा है उससे मुतमईन है आप? मुतमईन तो ये अभी जिस तरह आ रहे हैं इनमें तो मुतमईन नहीं है, पर मुतमईन ये है कि कोई भी आ जाए हमारे भाई जो रल मिल के अपना काम करें। सर दूसरा सवाल ये होता है कि बल्दियाती हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और इस दफ़ा आम इंतखाबात में हैरतनाक तरीके से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट काफ़ी सालों बाद उन्होंने इतनी नशस्तें ले ली है कि शायद उनको भी यकीन ना है, यानी कि वो भी पावर में आ गए। कराची के जो मसाइल हैं, आप लोगों को जो मसाइल दरपेश हैं, आपके ख्याल में ये दोनों एक दूसरे को जो बिल्कुल हजम ही नहीं करते, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, सच्ची बात ये, आपको लगता है कि ये मतलब कराची के एक मतलब दोनों तरफ पावर आ गई है, एक के पास नहीं रही है, दोनों के पास आ गई है, अब ये कराची के मसाइल हल कर पाएंगे अपनी दुश्मनियों को और अपने आपस के मन मुटाव को ख़त्म करके? हाँ, ये पहले वाली दुश्मनियाँ ख़त्म करके रल मिल के काम करना चाहिए सबको, मुल्क के लिए जो मुल्क के हक़ में बेहतर हो, ये सब पहले वाले इख्तिलाफ ख़त्म करके आपस में रल मिल के काम करेंगे। अगर ये नहीं कर पाते, क्योंकि इससे पहले इन्होंने कई दफ़ा कोशिश की है लेकिन कामयाब नहीं हो सकी, तो आप मुझे बताइएगा कि अगर ये नहीं होता है तो कराची को कितना नुकसान होगा इसका? अगर ये रल मिल के नहीं करते फिर नुकसान होता है, हम गरीब लोगों को भी सबको नुकसान होता है। हमारा तो यही कि इनके मशवरा ये है कि रल मिल के हुकूमत बनाएं और अपना चलाएं। सर आपको लगता है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM जो अब एक आम इंतखाबात के नतीजे में, एक बल्दियाती हुकूमत के नतीजे में ये अभी यहाँ पर कराची की सरबराही इनके पास आई हुई है, हुकूमत इनके पास आई हुई है, तो मुझे ये बताइए कि ये मिलजुल के काम कर लेंगे या एक दूसरे को देखेंगे भी नहीं और एक दूसरे के टसल में ही रहेंगे? दरअसल में मैम बात ऐसी है ना, जब 2 बंदे पावर में आते हैं ना, एक अपना पावर दिखाने के चक्कर में लगा रहता है, दूसरा अपना पावर, तो वो अवाम के मसाइल वहीं के वहीं रह जाते हैं भाई। तो ये दोनों जब एक अपने को काम करे दूसरा अपने को काम करें तो फिर मसाइल आगे अवाम के भी हाल होंगे, तो इनकी भी बात आपस में बन जाएगी भाई। तो नहीं तो ये जो है ना मुल्क पहले ही माशी तौर पर वो सियासी तौर पे आप बहरान में जा रहे हो तो मजीद चला जाएगा फिर। अच्छा सर, एक और चीज़ आपसे मैंने मालूम करनी है कि पिछली दफ़ा जब मैं आई थी आपका काम जो था, आपने कहा था कि मैं तो बंद करने वाला हो गया हूँ, इतना मुझे नुकसान हो रहा है, अभी कुछ हालत बेहतर हुई है या पहले से बेहतर है? पहले से अल्लाह का शुक्र, थोड़ा सा तो सांस आया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर ये बताइएगा कि एक हुकूमत होती है बल्दियाती, जिसमें इस वक्त पिछले साल जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे उसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बुराजमा है, और अब ये आम इंतखाबात में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आ गई है पावर में, क्योंकि उनके पास पूरी सीटें जो हैं उनकी तवक्कुआत साथ, हमारी तो तवक्कुआत से ज़्यादा थी, MQM की अपनी तवक्कुआत से ज़्यादा सीटें उन्होंने खींच ली हैं। तो अब मुझे बताइए कि ये दोनों मिलकर काम कर लेंगे कराची के लिए, ये मसाइल हल हो जाएंगे या एक दूसरे के? वैसे मुश्किल है, अकेले कभी नहीं कर सके, ये सब कुछ मिलने के बाद भी एक हाथ में आपको हर चीज़ दे दी गई, आप कुछ नहीं कर सके। अब मेरे और आपके हाथ में आधी आधी चीज़ दी गई, उसका क्या असर होगा? 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम
दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम, ये एक मुहावरा है उर्दू का बड़ा जबरदस्त कि मतलब दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम, मतलब यानी कि एक अगर दो तरफ पावर हो तो आपका ये फैसला कभी भी नहीं हो पाता। सर ये इन्होंने मुहावरा इस्तेमाल किया, सही किया? मैं तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने, बिल्कुल। दूसरी बात, जब तक इनको बजट नहीं मिलेगा कुछ नहीं कर पाएंगे, ये जो बात है। तो सर इसका मतलब ये कि एक सिरा उनके हाथ में, एक सिरा उनके हाथ में, बीच में तनाव आ रहा है आवाम के अंदर। तनाव कराची वाले भुगत रहे हैं बस, इससे तो मतलब आपको भी ये कुछ फार्मूला समझ में नहीं आया? नहीं है। सर वैसे आपने मुहावरे का इस्तेमाल बड़ा ज़बरदस्त किया था, मैंने कहा मैं आपसे मजीद बात करूं। सर ये सिर्फ मेरे दिमाग में ये सवाल आया था, या हमारे मीडिया वालों के दिमाग में ये सवाल आया था कि एक सिरा जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हाथ में आ गया और एक पहले से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में, तो आपको ये खदशा आपको भी था? मैडम ये मेरी 65 साल 66 साल उम्र है, मैं कितनी हुकूमतें देख चुका हूँ, सही है। मेरे ख्याल में जब जो बात जुल्फ़िकार भुट्टो ने की थी ना, वो बात इमरान खान ने की है, और वो यहूदियों के गुलाम आप भी नहीं बनना चाहोगे, हम भी नहीं बनना चाहेंगे। पाकिस्तान बनने से पहले ब्रिटिश के गुलाम थे, आज हम भी ब्रिटिश के गुलाम हैं। वो बोलता है 3 फीट दूर हट के नमाज पढ़ो, तो 3 फीट दूर हट के नमाज पढ़ेंगे। जो अल्लाह कह रहा है कि हम हाथ कांधे से कांधा मिला के नमाज पढ़ें, हम वो तो कर नहीं रहे। यानी आप कह रहे हैं कि तफरका जो है, चाहे वो सियासत में हो चाहे आम आवाम में हो, ये जो है वो सबसे बड़ा हमारा मसला है। सबसे बड़ा मसला यही बात खत्म कर दी उन्होंने कहा कि जो तफरका है, जैसे कि तफरका इस वक्त है मुख्तलिफ सियासी जमातों में। इस वक्त जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, अपने मफाद की खातिर एक साथ अगर बैठ गई तो बैठ गई, लेकिन आपस में इनके दिलों में इतना तजाद है एक दूसरे के लिए, इतना मुनाफकत भरा इनका रवैया होता है, तासुब डाला हुआ है कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिसे कहते हैं ना कि आपस में इतना तफरका है कि आप मसाइल क्या हल करेंगे। सर मैं उम्मीद है कि आपके खाने के दरमियान में मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँ। नहीं कोई मसला नहीं। आप चलिए सर, मैं ये पूछ रही थी कि MQM आम इंतखाबात में पावर में आ गई है और उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, दोनों एक दूसरे के लिए जो है ना वो जहर रखते हैं अपने दिलों के अंदर। कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये बहरहाल ये कई दफ़ा साबित हो चुका है, ये एक दूसरे के साथ काम करें ये बिल्कुल एक नामुमकिन बात लगती है। अब कराची के मसाइल का क्या होगा? इसको सियासत कहते हैं, इसी को सियासत कहते हैं। और अभी जो हमारी अवाम है उसमें बड़ा शऊर आ चुका है। अब ये जो पीपल्स पार्टी नून लीग के ऊपर, नून लीग पीपल्स पार्टी के ऊपर या दूसरी जमातें एक दूसरे के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाती हैं, तो वो अब आवाम समझ गई है ये सियासत है। यानी ये एक नूरा कुश्ती है। बिल्कुल ऐसे ही, इसको नूरा कुश्ती बोलते हैं। तो अब तो ये सब बेवकूफ़ी है। इस दफ़ा इलेक्शन में आवाम ने ये सोचा था कि हम वोट डालेंगे तो कोई उसका जो रिज़ल्ट आएगा, तो वो जो आवाम निकली, ठीक है, आवाम निकली, उसने अपना मैंडेट दिया, अपना फ़ैसला सुनाया, लेकिन जो कुछ इदारे हैं सबको पता है वो कौन से इदारे हैं और कौन सी पावर है। वही वाली बात चाचा ने जो कही, पहले हम ब्रिटिश हुकूमत के ग़ुलाम थे, आज भी हम ग़ुलाम हैं। तरीक़ेकार बदल गया है। तरीक़ेकार बदल गया है। मसला ये चेहरा चेंज हो गया है, हक़ाइक़ वही हैं, मामलात वही हैं, चेहरा चेंज है। तो जनाब बोलने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन हर चीज़ कैमरे के ऊपर सामने नहीं बोली जा सकती, ये हमें अपने सहाफ़ती इक़दार का मालूम है। लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक के जा रहे हैं और कराची के किसी दूसरे सिरे से आपको ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में, कि हो सकता है वहाँ पे थोड़ा सा आवाम जो है वो हमें कोई दूसरा उनका जो है वो इस हवाले से कोई व्यूज़ उनका सामने आता है या नहीं आता। तो हम लोग ज़रा जा रहे हैं कराची के किसी दूसरे इलाके को एक्सप्लोर करने के लिए यही सवाल लेकर। तो सबसे पहले हम जाते हैं आम आवाम के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए, इलेक्शन के रिजल्ट से आप मुतमईन हैं? काफ़ी हद तक तो मुतमईन है। अच्छा, इस दफ़ा हुआ ये कि काफ़ी सालों बाद MQM ने मतलब झंडे गाड़ के रख दिए पूरे कराची के अंदर बिलखुसूस, मतलब इतनी सीटें हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जितनी उनको मिल गई। जी। अब आप मुझे ये बताइएगा कि बात ये है कि आपके और जो मेरे मसाइल हैं वो है बल्दियाती मसाइल जो हमारे हैं। बल्दियाती हुकूमत बैठी हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, अब आ रही है MQM भी बीच में, जो कि MPM की तादाद बहुत ज़्यादा है। आपको लगता है कि हम उन मामलात को और जो एक दूसरे की शक्लें देखना पसंद नहीं कर रहे फिल वक्त, ये भी आप जानते हैं। अब
काम आपके ख्याल में कैसे होंगे? तो आपको लगता है कि ये जो फार्मूला है ये कारगर होगा या मिक्स प्लेट जो है, क्योंकि ये तो एक दूसरे को फिलहाल देखना ही पसंद नहीं कर रहे, पीपल्स पार्टी और खासतौर पे MQM, तो ये आपके ख्याल में ये जो मिक्स प्लेट बनी है काम कर लेगी? कर लेंगे, मिल के बैठ के बात कर लेंगे, हो जाएगी, मामला बन जाएंगे। मुझे लगता है जैसे। आपको लगता है कि मुर्तज़ा वहाब जो है वो ओबे कर लेंगे या मुर्तज़ा वहाब को कोई ओबे कर लेगा MQM में से? ऐसा तो नहीं है, बहरहाल ये है कि मिलजुल के बना देंगे ये लोग, कराची के मसाइल को हल कर देंगे ये। ठीक है, सही है। जी। उम्मीद आपको अच्छे की है या फिर आपको थोड़ा सा खुटका है किसी चीज़ का? नहीं, उम्मीद अच्छी है इंशाल्लाह। मतलब आप ओवरऑल इस वक्त कराची के रिजल्ट से मुतमईन है? मुतमईन है इंशाल्लाह। मुतमईन है? आप मुतमईन है कराची के रिजल्ट से? बिल्कुल भी मुतमईन नहीं, सारे चोरी हुई है, बिल्कुल सारे वोट चोरी हुए हैं। अच्छा। PTI भी सब बिल्कुल क्लियर चल रही थी, बिल्कुल आज़ाद उम्मीदवार से। इन लोगों ने एंड में जो किया, हमने रात के 4 बजे तक वोटिंग देखी, पूरे 31,000 तो वोट ऐसे गायब हो गए। पीपल्स पार्टी ने अपनी धांधली करी, MQM ने अपनी धांधली करी, वोट क्लियर हुए ही कहाँ है? सारे वोट लोग चोरी हुए सारे, हमारे कोई वोट क्लियर ही नहीं मिला है। इन लोगों ने हाथ पैर बांध के फेंका हम लोगों को, फिर भी इन लोगों को कुछ नहीं कर सके। जब हम जीत गए तब भी हमारी वोटिंग छीनी गई। आपने बोला इतना वोट को इज्जत दो, आपने कौन सी वोट को इज्जत दे दी? ऊपर से इज्जत लूट ली सबकी हमारी। चलें, अब आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो बन गई सो बन गई, अब तो जो होने सा वो हो गया। अब जो MQM है वो कसरत से यहाँ पे सीटें लेकर कराची में काफी सालों बाद वो कामयाब हुई है। अब आप दौर में भी ले नहीं पाती थी वो ले ली, अब तो उसने बड़ी बात है, जो कभी जिंदगी में ले नहीं पाती थी वो भी ले ली है उसने। फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है कि जो आपकी बल्दियाती हुकूमत है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और यहाँ पर अब MQM भी आ गई है इस इलेक्शन के नतीजे में, तो अब आपको लगता है कि मिलजुल के कोई काम हो सकेगा या भट्टा गोल? बहुत मुश्किल है मिलजुल के बैठ जाएं, बहुत ही मुश्किल है, ये आपस में लड़ के रह जाएंगे अभी तो। ठीक है, आपको क्या लगता है MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती हुकूमत उनके हाथ में है, अब ये इसमें MQM ने एंट्री मार दी है, MQM अच्छी खासी सीट ले गई है जनरल इलेक्शन में, अब आपको लगता है कि ये यहाँ पर काम जो है बल्दियाती इश्यूज जो हैं वो मजीद बढ़ेंगे इस चक्कुलिश में, या आपको लगता है कि ये मिल बैठ के ख़त्म हो जाएंगे? नहीं, इसमें तो फिर वही इख्तियार का रोना रोएंगे। अच्छा, वही इख्तियार का जैसे पुराना रोना है। तो मुत्तदा ने पहले कुछ करके दिया था, वही नागन बढ़ता था, बारिश हो तो वही हर चीज़ बढ़ रही थी पूरी, वही बर्बादी और कुछ भी नहीं है। हज़ारों दफ़े इनको वोट दे दिए, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होना इनके लिहाज से। अभी तक लोगों का पहले किया जो करके दिखाया है। जमात इस्लामी कराची से आती तो मानते कि हाँ बल्दियाती निज़ाम सेट हो जाते हैं, लेकिन इसमें गलती पर नहीं हूँ मैं, 129 हल्के में मौजूद हूँ, राइट? यहाँ से तो सीट छोड़ दी है ना उन्होंने, जो एज MP उन्होंने अपनी सीट विन की थी हाफिज साहब ने। जी। तो उन्होंने तो वो छोड़ दी है, तो आपको लगता है कि इन्होंने सही काम किया या नहीं? अभी तो बिल्कुल जो किया राइट ही किया, लेकिन जो हमें वोट मिले थे वो उन्होंने सारे ले लिए हैं, तो ना होने से तो बिल्कुल जो खैरात ज़कात मिले तो बेहतर बंदा छोड़ ही दे, फिर तो बेहतर है ना, इज्जत इसी में ही है। मिलजुल के अभी तक जो लोगों से मेरी बात हुई है तो ज़्यादातर लोगों को वो रिजर्वेशंस हैं इस वाले जो ये कंपाउंड बन रहा है, ये जो मुरक्का बन रहा है, इसमें थोड़ा सा इनको रिजर्वेशन है। तो आप मुझे ये बताइएगा कि बल्दियाती हुकूमत, दरअसल हमारे और आपके जो मसाइल है वो ज़्यादातर बल्दियाती मसाइल हैं, ये बताइए बल्दियाती हुकूमत तो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में, और अब एंट्री मार दी है आम इंतखाबात में कराची के अंदर, MQM ने भी बड़ी तादाद में उठा ली उन्होंने सीटें। अब आप मुझे ये बताइए, ये मिलजुल के आपको लगता है कि ये एक दूसरे को ओबे करके एक दूसरे के साथ संग पे आके कोई काम कर सकेंगे, या बट्टा गोल है आगे चल आने में? नहीं हो सकता, कोई काम नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल बात। तशवीशनाक सूरत हाल है आपकी नज़र में, या आपको लगता है कि सॉर्ट आउट हो जाएंगे मसले? अगर सच्चे दिल से काम करेंगे तो शायद कुछ हो जाए, वरना आपको मुमकिन नहीं है। आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। इलेक्शन आप देख रहे हैं, अभी तक रिजल्ट कितने दिन बाद रिजल्ट आएंगे इलेक्शंस के? इलेक्शन चलेंगे जब तक सब लोग अपने मन पसंद का नहीं आ जाएगा तो इलेक्शन चलते रहेंगे। चल ही रहे हैं। जिस तरह रिगिंग हुई है इलेक्शंस में, मैं नहीं समझता ये इलेक्शन सही हुए नहीं हुए, मैं नहीं समझता बिल्कुल भी। आप ये बताइए कि आपको मामला सुलझते हुए महसूस हो रहे हैं या फिर आपको लगता है उलझ जाएंगे, लेकिन अभी टाइम लगेगा इसके अंदर बहुत। यानी कि अभी कराची के अंदर मामला जो हैं वो कच्चे पक्के हम समझे? बिल्कुल कच्चे पक्के, कच्चे पक्के समझे। मैं आम आवाम है भाई, इनका अपना मौक़िफ़ है, ये कह रहे हैं कि अभी तो मामला कच्चे पक्के हैं। तो ज़रा आपको कराची की इस वक्त हालत ज़ार भी इस वक्त नज़र आ रही होगी, और आपको कराची सवाल करता हुआ भी नज़र आ रहा होगा, तो एक सवाल हम भी कर लेते हैं। सर, इलेक्शन हो गए, अब बात यह है कि इलेक्शन के रिजल्ट भी बस आप समझ लेंगे वो आ ही रहे हैं, अब उसके ऊपर अब कोई बात करे या ना करे कि धांधली हुई है वो उसको एक तरफ रखें। सिर्फ ये बताएं कि इस वक्त MQM ने एक बड़ी तादाद में सीटें दोबारा से ले ली हैं काफ़ी सालों बाद। अब पहले तो मुझे बताएं कि MQM का वापस सियासत में आना और अपनी सीटें वापस लेना आपको कैसा लगा? असूलन तो आना चाहिए, कराची का कोई माई बाप नहीं है, तो अब ये आ गए तो ईमानदारी से काम करें। जो इन्होंने अपना वक़ार पहले ख़राब किया है नई नस्ल की वजह से, तो जो पुराने लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे थे वो दोबारा उनको मैनेज करें, काम अच्छा करें।
अब ये मुझे बताइएगा कि आपको पता है कि आपके और मेरे कराची के लिए जो अजाब बने हुए हैं ना मसाइल, वो ज़्यादातर वो मसाइल हैं कि जो कि बल्दियाती मसाइल है। अब बल्दियाती हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में, दूसरी तरफ MQM ने जो है वो दाखिल हो गई है अपनी अच्छी खासी सीट्स लेकर, ज़ाहिर है वो भी पावर में आ गई है। अब ज़ाहिर है कि MNA वगैरह तो ये वाले काम नहीं करवाएंगे तो बल्दियाती हुकूमत ही। अब आप मुझे बताइएगा कि ये दोनों जो मिक्स प्लेट बन के बैठे हुई हैं, जो कि एक दूसरे को रवादार नहीं है एक दूसरे को देखने के लिए भी, आपको लगता है कराची के मफाद में ये एक दूसरे के साथ मिल बैठ कर ये मामला हल कर लेंगे, या आपको लग रहा है कि आगे मामला हो सकता है और ज़्यादा उलझ जाएँ? वैसे माशाल्लाह आप लोग भी समझदार हैं, ये उलझेंगे। अब ये खामा पीली की वही वाली पुरानी फिल्में चलेंगी, बजट आ गया, इन लोगों ने नहीं दिया, उन्होंने काम नहीं कराया, थोड़ा बहुत 54-58 बजट मिलेगा वो खा जाएंगे। कोई भी हो, कोई सी भी पार्टी हो, वो खा जाएंगे। तो कहने का मकसद है कोई इनके ऊपर ऐसा बैठना चाहिए, भले पीपल्स पार्टी है, मुत्तहिदा है, जमात इस्लामी है, कोई भी है, तो वो काम की तरफ देखे देंगे, आवाम को सहूलत देंगे ना, आवाम इनको कंधों पे बिठाएगी। और नहीं देंगे तो देख लें इस दफ़ा क्या हाल हुआ है। मगर जैसे भी आए वो आ गए, जो कुछ है इनको चाहिए अब काम करना, ठीक है, असूलन सही है। तो आंटी आप बताएं कि इलेक्शन के रिजल्ट से मुतमईन है आप? अभी तक तो मुतमईन है, रिजल्ट आएगा जब मालूम पर। आपको लगता है कि MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे में आने वाली पावर में और रूल करने वाली एक हुकूमत है जो कि मेयर वगैरह का उसमें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अब बीच में आ गई है, इस इलेक्शन के बाद MQM भी भारी भरकम सीटें लेकर, अब आपको लगता है कि ये जो मिक्स प्लेट बनी है ये कुछ काम करेगी या फिर और ज़्यादा मामला उलझ जाएंगे? मामला तो उलझेंगे ना, मामला उलझेंगे। ज़्यादातर लोग जो हैं वो शशोपंज में मुब्तला हैं इस वाले इलेक्शन के रिजल्ट के बाद। हाल है कारोबार की जो सूरत हाल है वो कितनी ख़राब हो रही है, कितनी महंगाई हो गई है। अब जो भी बंदा आता है अपना ही भला चाहता है, आवाम का तो चाहता ही नहीं है। देखा ना तुम कितने नदी नाले और ये गटर वगैरह सारे कितने भर रहे हैं, कोई तवज्जो ही नहीं है, कोई सेक्रेटरी नहीं है कोई। इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो ज़्यादातर लोगों का जो खदशा है वो इस सवाल को लेकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि लोग इतने भी ज़्यादा बेखबर नहीं हैं। उनको भी थोड़ा सा अंदाज़ा है, अपने शहर से जो प्यार करता है उसको अंदाज़ा है कि आगे चल के इसके शहर के साथ क्या होने वाला है। सवालात इनके दिमाग में भी हैं। देखो इमरान खान आए थे, उन्होंने क्या बोला था, नया पाकिस्तान। यहाँ तो बन गया, पुराना उजड़ गया, सारा बर्बाद हो गया। आते ही तो तोड़ फोड़ शुरू हो गई। तो अब आपको मैं ये बताती हूँ कि ये जो इस वक्त सिनेरियो बन गया है, अगर आपने अपने मन मुटाव और आपने अपना मफाद, सियासी मफाद अगर आपने बीच में से नहीं हटाया तो ये अवाम का खदशा 1000% अवाम के दिलों में और दिमाग में और सवालात में है कि फिर हमारे कराची का कहीं ऐसा तो नहीं है कि आगे चल के और बेड़ा गर्क हो जाए। सर मिजाज बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए सर कि आपका मिजाज तो अच्छा है, इलेक्शन हो गए, रिजल्ट भी तकरीबन आ गए, सूरत हाल वाज़ेह होना शुरू हो गई। अब जो करंटली एक वो जो सवाल है वो ये है कि ये आपका मेरा कराची मसाइल से भरा पड़ा, ज़्यादातर मसाइल हैं बल्दियाती मसाइल, और ये हल करने के लिए MPA या फिर सेनेटर तो आएगा नहीं, जो भी करना होगा वो आपकी बल्दियाती हुकूमत को और ज़्यादा से ज़्यादा MPA वगैरह को जो है वो थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा। मुझे ये बताइए कि बड़ी तादाद में सीटें लेकर आ गई है इस बार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वापस कराची के अंदर, और उससे पहले बल्दियाती इंतखाबात जो असल में जो ये काम करवाने हैं वो करवाने हैं बल्दियाती हुकूमतों ने, जिसको इस वक्त लीड कर रहे हैं मुर्तज़ा वहाब साहब बहैसियत मेयर कराची, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ये बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे में पावर में आने वाली और रूल करने वाली ये गवर्नमेंट, ये आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर मुझे बताइएगा कि कराची का कहीं आपको खदशा तो नहीं है कि मजीद मामला बिगड़ जाएगा, या आपको लग रहा है कि ये आगे चल के ज़रा अफ़ाम व तहफ़ीम से मामले को समझते हुए एक दूसरे के साथ बैठना पसंद करेंगे? देखिए ये अंधेर नगरी चौपट राज है और ये पाकिस्तान जब से बना है तो हुकूमत है पीपल पार्टी का है 15 साल से। अब वो उसका इक़्तिदार हर चीज़ है, सीन उसी का अख्तियारात में हर चीज़ काम कराने के लिए। अब वो काम नहीं करा रहा, बल्दियाती हो या कौमी है या सूबाई में ऐसा कुछ नहीं, वो सिर्फ सीन के इलाके में रह के सीन में वहाँ भी काम नहीं कर रहा है। और ये तो बहुत बड़ा कराची शहर है। अब कराची वाले से बोलता मुझे वोट दो हर चीज़ है, तो तुम कराची वालों को समझेगा तो तुम्हें देखा कराची वाले को जिसको समझता है वो वोट लेके चला जाता, कोई काम नहीं कराता। असल चीज़ जब कराची वालों को अहमियत देगा तो आगे बढ़ेगा। अब मुर्तज़ा वहाब बोल रहा मैं ये काम किया वो काम किया, कुछ नहीं काम किया। आपने जो बुनियादी निज़ाम है, जो पानी गटर ये सब तो कुछ हुआ नहीं। रोड बनना चाहिए बिला झझक, ये काम होना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं हुआ। अब वो कहता रहता मैंने ये कर दिया वो कर दिया। जब बारिश थोड़ा सा भी होता है तो गटर में बंदा मर जाता और यहाँ तक पानी आ जाता है, तो वो निकलने के लिए नहीं। आज दिखाता 2 दिन का पहले
देखो पानी खुश्क हो गया। अरे भाई जो जहाँ से लोग आ रहा जा रहा अब उससे पूछो कितना अभी आपने सही किया। इधर रोड आप बनाते हैं तो यहाँ से लेकर लंबी रोड बना दिया, फिर मुड़ के देखते हो ये रोड टूट चुका, ये रोड टूट चुका। तो इससे अच्छा पहले निज़ाम MQM का हाथ में था जब अल्ताफ़ साहब थे, तो उस वक्त सारा काम कराची का निज़ाम सही होता था, और अब बिल्कुल ही काम नहीं हो रहा। ये भी तो वही लोग थे जो किसी जमाने में उनके साथ बैठा करते थे, अब उन्हीं के तो बंदे जो हैं वो जो काम कर रहे थे वही सीटें लेकर आए। जब वालिद साहब नहीं रहता ना तो सब भाई आपने आपको चौधरी बन जाता है और उसका कहना नहीं बनता है, अब फिर घर टूट जाता है। तो जब का सरबराह सब मजबूत होगा तो वो काम होगा, उससे सब लोग डरते था। तो अब देखा सब मुस्तफ़ा कमाल बोलेगा मैं पावर पर आने जाता हूँ, खालिद महमूद ये कहेगा आमिर खान देगा अभी बाइकाट हो गया, वो तो कहाँ से होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब ये था हमारा आज का प्रोग्राम। $1 मिलियन का क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको प्रोग्राम के इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन तो हो गए, रिजल्ट तो आ गए, वो उटक पटक तो हो रही है और अभी 10-12 दिन अभी और लगेंगे। ये ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए कि सूरत हाल वज़ा होने में कौन कहाँ पे बैठ रहा है, कौन सा जो है वो ज़्यादा पावर में है, कौन थोड़ा सा नीचे बैठता है, कौन थोड़ा सा ऊपर उठता है, ये अभी जानने में और ये अभी गुत्थी सुलझने में थोड़ा वक्त लगेगा, तकरीबन 10-15 दिन और एक्सपेक्टेडली। लेकिन इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है उसमें जो एक सवाल पैदा होता है वो ये होता है, ये तो सवाल रहेगा कि बल्दियाती हुकूमत काम करती है आपके और हमारे उन तमाम मसाइल के, ये सड़क बनाना, ये घरों में पानी का मसला, ये जितने भी आपके और मेरे दर्द सर वाले जो मसाइल हैं वो है बल्दियाती हुकूमत के खाते में। अब बल्दियाती हुकूमत किसकी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौन? जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को किसी सूरत में एक आंख बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है सियासी तौर पे। इंतहा से ज़्यादा इख्तलाफात, इंतहा से ज़्यादा दिलों में जो है वो तज़ाद और तफरका। ऐसे में अब जो MQM पावर में आई है आम इंतखाबात के नतीजे में, ये दोनों मिलके क्या एक दूसरे को कराची के मफाद के लिए एक दूसरे को ओबे कर पाएंगे या अपने आपस के इख्तलाफात को भुलाकर ये कराची के मफादात में एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पाएंगे? एक अगर काम करेगा तो क्या गारंटी है कि पिछले अदवार की तरह या पिछले जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसके नतीजे में आने वाली हुकूमतों की तरह जो ये मिक्स प्लेट बनी है ये एक दूसरे को काम करने देंगे आपके ख्याल में? कहीं ऐसा तो नहीं कि मामला सुलझाने के लिए इलेक्शन किए गए थे, मजीद मामला कराची के खास तौर पे उलझ जाएं? ऐसा तो नहीं है। ये तमाम तर सवालात लेके हम आवाम के पास आए हैं। आवाम को मुझे लगता था कि शायद इस बात का नहीं इदराक होगा इस चीज़ का, लेकिन आवाम को मेरे से ज़्यादा इस बात का इदराक था और टेंशन उनको इसी बात की थी। तो आवाम ने आज के प्रोग्राम में खुल के बता दिया कि भाई हमें तो रिजर्वेशंस हैं तो है, ये आम आवाम कराची की कहती है। लेकिन अब जो प्रोग्राम का जो आप इसी हवाले से इसी सवाल के साथ आप जो असल प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा देखेंगे इंशाल्लाह ताला इसी हफ्ते के अंदर हमारी कोशिश है, क्योंकि अभी तमाम तर ये मीटिंग्स वगैरह कॉर्नर वगैरह मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, उठक पटक हो रही है, तो ये दोनों जमातें और इनके जीतने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो चूँकि इस वक्त बिजी है, तो इसी वजह से हमने पहला प्रोग्राम किया है आम आवाम के साथ और इसी सवाल के साथ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे हम जीतने वाले MQM पाकिस्तान के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन कैंडिडेट के साथ जो जीत तो गए हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब क्या उनके पास है? कोई हल है इस चीज़ का? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भी सिर्फ जीत के अब हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे कि अपने कोताहियों का इल्ज़ाम हमेशा की तरह एक दूसरे पे लगाते रहेंगे? ये सवाल हम करेंगे उनसे। लेकिन आज के प्रोग्राम में आवाम ने कुली तौर पे 100% इस बात का खदशे का इज़हार किया है कि हमें रिजर्वेशंस हैं कि इस ये जो तनाव पैदा होगा इससे कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए, हमें ये इंतखाब कहीं ऐसा ना हो, ये आम इंतखाबात इतने मुश्किल से हुए हैं ये हमारे हलक में आ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं। तो बहरहाल अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अभी तो बहुत कुछ हो रहा है, सियासत जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें मुसलसल हर गुजरते 1 घंटे के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हमें ख़ुद भी इंतज़ार है आप आवाम के साथ, हम भी देखना चाहते हैं कि किसके हाथ में ये जो किसके सर पे ये हुमा बैठती है। फिलवक्त मुझे आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।